हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मित्रों, आजकल बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस वीडियो से यदि आपने मुहावरे और लोकोक्तियाँ अच्छे प्रकार से समझ ली तो आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। सबसे पहले मुहावरे क्या होते हैं ये समझ लिए। मुहावरा किसको कहते हैं? मुहावरा कोई भी ऐसा वाक्य का अंश या वाक्यांश, कोई वाक्य जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, उसे हम मुहावरा कहते हैं। कोई वाक्य है और वो वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़ दे और एक विशेष अर्थ को ग्रहण कर ले तो वो मुहावरा होता है। अब बात करते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति लोक की उक्ति, अर्थात लोक की दुनिया, ये संसार के लोगों के अनुभव से बनने वाली जो उक्ति है वो लोकोक्ति है। तो समझ लीजिए, लोक अनुभव से बनने वाली उक्तियां, कहावतें जो किसी समाज ने बड़े लंबे अनुभव से जिनको सीखा है उसे एक वाक्य में बांध दिया है, वो लोकोक्ति कहलाती है। हम सबसे पहले मुहावरे जानेंगे। देखिए, मुहावरे को मैंने अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे बांटा है। तो हम सबसे पहले अक्कल संबंधी मुहावरे पढ़ेंगे। कभी अक्कल से संबंधित आते हैं तो इधर आप मुहावरे देखेंगे और दूसरी तरफ आप उनके उदाहरण देखेंगे। आप इनको अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। इनको समझने के बाद आप कभी भी मुहावरों के अर्थ और उनका प्रयोग भूलेंगे नहीं। तो आप देखिए, अक्कल चकराना का जो अर्थ है वो यहाँ कोष्ठक में दिया है, कुछ समझ में ना आना। वाक्य प्रयोग हो सकता है, पेड़ पर चढ़ते ही मेरी अक्कल चकरा गई। तो जब वाक्य प्रयोग करते हैं इसमें तो आप ध्यान दीजिए, ये अक्कल चकराना ये शब्द वाक्य में आना चाहिए। तो यहाँ आ गया अक्कल चकरा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हम अक्कल वाले मुहावरे देख रहे थे। इसमें अगला हमारे पास मुहावरा है, अक्कल के पीछे लठ लिए फिरना, जिसका अर्थ हुआ समझाने पर भी न मानना। वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं, वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा, अक्कल के पीछे लठ लिए फिरता है वह। तो इसी प्रकार से हम अक्कल के और भी मुहावरे यहाँ पे मिलेंगे आपको। अक्कल का दुश्मन, अक्कल का दुश्मन बोलते हैं मूर्ख को, वह अक्कल का दुश्मन निकला। बोल देते हैं, कभी कभी घर में ही बोल देते हैं, ये तो अक्कल का दुश्मन है। तो इस तरह से इसका मतलब मूर्ख है। वाक्य है हमारे पास, मुहावरा है अक्कल के घोड़े दौड़ाना। तो इसका अर्थ हुआ विचार करना। प्रयोग कर सकते हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने अक्कल के घोड़े दौड़ाए, तब कहीं जाकर संविधान की रचना हुई। तो प्रयोग आप कर सकते हैं। अब जो परीक्षाओं में क्या आता है, परीक्षाओं में मुहावरा दिया होता है, इसका अर्थ बताओ, या दिया होगा ये अर्थ है इसका मुहावरा बताओ। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये थे अभी अक्कल वाले। अब हमारे पास अंग संबंधी मुहावरे हैं। अंग माने शरीर। तो अंग से संबंधित कभी अंग वाले मुहावरे आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे एक मुहावरा है, अंग अंग ढीले होना, अंग अंग ढीला होना। तो मतलब होता है बहुत थक जाना। अब इसका अर्थ हुआ आज तो मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है, प्रयोग हो गया। अब इसमें दूसरा जैसे हो गया अंग छूना, मतलब कसम खाना। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, मैं अंग छूकर कहता हूँ साहब मैंने कलम नहीं देखी, या मैंने वो चीज़ नहीं देखी जो चोरी हो गई। मुहावरा है हमारे पास अंग अंग टूटना, मतलब सारे बदन में दर्द होना। तो कब होता है? जब बुखार हो जाता है, दर्द होता ही है। तो इस बुखार ने तो मेरा अंग अंग तोड़ रखा है। इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। अंग अंग से संबंधित मुहावरा हो सकता है अंग अंग मुस्काना, ये बहुत आता है परीक्षा में। तो बहुत प्रसन्न होना, उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा होगा। इस तरह से कुछ भी आप इसका बना सकते हैं। अंग से संबंधित
मुहावरे हमने देखे। अब आते हैं आँख से संबंधित। आँख से हम देख रहे हैं, आप भी ये वीडियो आँखों से ही देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, तो कान के मुहावरे भी हैं। पहले हम आँख के मुहावरे, आँख संबंधी मुहावरे। तो ये समझें आप कि आँख संबंधी ये हुआ आँख चुराना, मतलब छिपना, किसी चीज़ से छिपना, आँख चुराना हो गया। अब इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, चोरी पकड़ी जाने के बाद वह मुझसे आँख चुराता फिरता है। हो सकता है मुहावरा आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना, किसी की आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। तो प्रयोग हम किसी प्रकार से कर सकते हैं कि रमेश सुरेश की आंखों में धूल झोंक रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करें, शिवाजी मुगल पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक कर कारागार से, मतलब जेल से बाहर निकल गए। आंख दिखाना, आंखों से संबंधी मुहावरे देख रहे हैं। आंख दिखाना मतलब गुस्से से देखना, जो भारत को आंख दिखाएगा हम उसकी आंखें फोड़ देंगे, इस तरह से होगा। आंखों से गिरना, या आंखों में गिरना, आंखों से गिरना, सम्मान रहित होना, कुर्सी की होड़ ने राजनीतिक दलों को जनता की आंखों में गिरा दिया। आंख मारना, ये भी एक मुहावरा हो सकता है। इशारा करना, वो मेरी बात से सहमत दिखा क्योंकि उसने मुझे आंख मारी। आंख तरसना, आंखें तरसना, देखने के लिए लालायित होना, तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई, इस प्रकार से होता है। आंख फेर लेना, ये हुआ प्रतिकूल होना, विपरीत होना, मतलब लगता है गरीबों पर खुदा ने आंखें फेर ली हैं। आंख बिछाना एक मुहावरा हो सकता है। आंख बिछाना मतलब प्रतीक्षा करना, महात्मा गांधी जिधर जाते थे उधर ही लोग उनके लिए आंखें बिछाए खड़े होते थे, इस प्रकार से हो सकता है। अब है आंखें सेकना, मतलब सुंदर वस्तु को देखते रहना, तो आंखें सेकते रहोगे या कुछ करोगे भी, इस प्रकार से हो सकता है। आंखें चार होना, प्रेम होना, आमना सामना होना, इसको हम आंखें चार होना बोल सकते हैं। तो हो गया, कल मुलाकात हुई उनसे आंखें चार हुई, दो उसकी दो मेरी, हो गई चार। अब है आंखों का तारा, मतलब बहुत प्यारा, तो मेरी बहन मेरी आंखों का तारा है, इस तरह से लिख सकते हैं। या मैं अपने माँ बाप के लिए, मम्मी पापा के लिए आंखों का तारा हूँ, ऐसे भी हो सकता है। आंख उठाना, देखने का साहस करना, अब वह कभी भी मेरे सामने आंख नहीं उठा सकेगा, मतलब मेरे सामने साहस हिम्मत नहीं दिखाएगा। आंख खुलना, होश आना, जब रमेश ने उसकी सारी संपत्ति हड़प ली, धन दौलत सब, तो उसकी आंखें खुल गई। आंखों में समाना, दिल में बस जाना, गिरधर मीरा की आंखों में बस गए या समा गए। आंख लगना मतलब नींद आना, बड़ी मुश्किल से अब उसकी आंख लगी है, मतलब उसे नींद आई है। आंखों पर पर्दा पड़ना एक मुहावरा है, काफ़ी आता भी है। लोभ के कारण सच्चाई न दिखना, अभी तुम्हें कुछ सूझेगा नहीं क्योंकि तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। आंखों का कांटा होना, आंखों का कांटा मतलब अप्रिय, जो प्रिय ना हो, पसंद ना करते हो हम जिसको। शराब पीने की आदत की वजह से रोशन अपने माता पिता की आंखों का कांटा बन गया। अब कलेजा संबंधी भी आते हैं कुछ मुहावरे, तो कलेजा संबंधी हम यहाँ पे मुहावरे देख लेते हैं। मुहावरे हैं, उनका उदाहरण है। कलेजे पर हाथ रखना, अपने दिल से पूछना, अपने कलेजे पर हाथ रखकर कहो क्या तुमने पेन नहीं तोड़ा, है ना। फिर हो गया कलेजा जलना, काफ़ी दुखी होना, उसकी बातें सुनकर मेरा कलेजा जल उठा, कई बार बोलते हैं लोग। फिर आता है कलेजा थामना, जी कड़ा करना, अपने एकमात्र युवा पुत्र की मृत्यु पर माता पिता कलेजा थाम कर रह गए। कलेजा ठंडा होना, संतोष हो जाना, मनचलों की गिरफ्तारी पर होते देख गांव वालों का कलेजा ठंडा हो गया, परेशान करते थे लोग बहुत, तो अब वो जो है
जो मनचले हैं उन्हें पुलिस ले गई तो गांव वाले लोग जो हैं उनको संतोष हो गया। अब आ गया कलेजे पर पत्थर रखना, दुख में भी धीरज रखना। उसने तो कलेजे पर पत्थर रख लिया है। कलेजे पर सांप लौटना, इस तरह से भी मुहावरा आ सकता है। ईर्ष्या से जलना। अब श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर दासी मंत्रा के कलेजे पर सांप लौटने लगे। कई लोग जलते हैं ना एक दूसरे से, मान लो किसी ने कुछ अच्छा प्राप्त कर लिया तो दूसरा पड़ोसी जलने लगता है, तो ईर्ष्या से जलना, कलेजे पर सांप लौटना। अब कलेजे वाले हो गए। अब नाक संबंधी, आँख हो गए, नाक वाले भी कुछ मुहावरे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुहावरे, इनको भी हम देखेंगे। जैसे होता है नाक रगड़ना, मतलब दीनता दिखाना। किसान ने जमींदार के सामने खूब नाक रगड़ी पर वो नहीं माना। फिर है नाक पर मक्खी ना बैठने देना, अर्थ इसका हो गया अपने पर आँच ना आने देना। कितनी ही मुसीबतें उठाई पर उसने नाक पर मक्खी ना बैठने दी। नाक में दम भरना, मतलब बहुत तंग कर देना। चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नाक कटना बहुत महत्वपूर्ण आता है कई बार। नाक कटना, नाक कटाना मतलब प्रतिष्ठा नष्ट होना, इज्जत सम्मान खत्म हो जाना। तो इसका हो जाएगा नालायक बेटे ने तो उसके खानदान की नाक कटवा दी। अब नाक के हो गए। अब कान संबंधी भी कुछ मुहावरे होते हैं, तो उन कान संबंधी मुहावरों को हम देखते हैं। मुहावरे हैं, उनके उदाहरण हैं। कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मतलब सुनते ही किसी की बात पर विश्वास करना। जिसके मालिक कान के कच्चे होते हैं वे भले कर्मचारियों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनके कान भरने वाले दूसरे हो जाते हैं, तो वो अच्छे लोगों पर विश्वास नहीं करते। कान के कच्चे होते हैं ऐसे लोग जो अच्छे लोगों पर विश्वास न करके बुरे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। अब हो गया कान भरना, चुगली करना। ये बहुत किस्म के लोग ऐसे भी होते हैं जो कान भरते हैं, चुगली करते हैं। तो अपने दोस्तों के खिलाफ कभी कान नहीं भरना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कान कतरना, जो कान भरने वालों के लिए कान कतरना भी एक मुहावरा आता है अलग से। कान कतरना बहुत चतुर होना, कुछ लोग बहुत चतुर होते हैं, तो कान कतरना वह तो अभी से बड़े बड़ों के कान कतरता है, मतलब बहुत ज़्यादा चतुर है। कान पर जूं तक ना रेंगना, मतलब कि कुछ असर ना होना। खराब कानून व्यवस्था पर सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कानों कान खबर ना होना, मतलब बिल्कुल पता भी नहीं चलना, काम हो भी गया और पता भी ना चला किसी को। गूढ़ रहस्य रखना बात को। यहाँ लो रुपये लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये कानों के मुहावरे हो गए। अब मुंह संबंधी मुहावरे भी आते हैं परीक्षाओं में। मुंह संबंधी मुहावरे हम बात करेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे। मुंह खून लगना बहुत फेमस प्रसिद्ध मुहावरा है। मुंह खून लगना, रिश्वत लेने की आदत पड़ जाना, जो आजकल बहुत पड़ गई लोगों को। उसके मुंह खून लगा है, बिना पैसे लिए वह काम नहीं करेगा। अगला है मुंह की खाना, हार मानना। पड़ोसी के घर के मामले में दखल देकर उसे मुंह की खानी पड़ी, मतलब हार माननी पड़ी, इसलिए दूसरे के कामों में दखल नहीं देना चाहिए। अब आया मुंह में पानी भर आना, मतलब दिल ललचाना, मन ललचाना। लड्डू का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी भर आया, है ना। जो चीज़ जिसको पसंद होती है वो चीज़ का नाम आ जाए, सामने आ जाए, तो मुंह में पानी पहले ही आने लगता है। तो क्या हुआ, मुंह छिपाना मतलब लज्जित होना, शर्मिंदा होना। मुंह छिपाने से काम नहीं बनेगा, कुछ करके भी दिखाओ। मुंह रखना, मान रखना, सम्मान रखना। मैं तुम्हारा मुंह रखने के लिए ही प्रमोद के पास गया था, वरना मुझे क्या जरूरत थी। मुंह तोड़ जवाब देना मुहावरा है, मतलब कड़ा उत्तर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना भी आता है कई बार, है ना। तो मुंह तोड़ जवाब देना। मुंह तोड़ जवाब मिलने पर वह
फिर कुछ नहीं बोला। मुंह पर कालिख पोतना, मुहावरा है कलंक लगाना। इसका अर्थ हुआ बेटा तुम्हारे कुकर्मों ने मेरे मुंह पर कालिख पोत दी है। मुंह उतरना मतलब बहुत उदास होना। आज तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। मुंह ताकना, दूसरे पर आश्रित होना। अब गेहूं के लिए हमें विदेशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। मुंह बंद करना मतलब चुप कर देना। रिश्वत बड़े बड़े अफसरों का मुंह बंद कर देती है। अगला, अब दांत संबंधी भी कुछ ले लो मुहावरे। आप सोच रहे होंगे सभी मुहावरे ऐसे बन रहे हैं जो किसी न किसी संबंधित है, और होते भी ऐसे ही हैं। दांत संबंधी मुहावरे, उनके उदाहरण हम लेके चलेंगे। दांत पीसना, दांत पीसता कब है, जब बहुत गुस्सा आता है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। मुझ पर दांत क्यों पीसते हो, गलती तो उसने की है। दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह से हरा देना। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी मतलब घनिष्ठता, पक्की मित्रता। पक्के दोस्त होंगे तो दांत काटी रोटी भी खा लेंगे, है ना। तो क्या हुआ कि कभी विकास और पंकज में दांत काटी रोटी थी, पर आज एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। अब हम गर्दन संबंधी, गर्दन भी है तो गर्दन की भी हम बात कर लेते हैं। गर्दन संबंधी मुहावरे, मुहावरे उनके उदाहरण देखेंगे। गर्दन पर सवार होना, गर्दन पर सवार होना मतलब पीछे पड़ना। क्लर्क की गर्दन पर सवार होने से तुम्हारा काम नहीं बनने वाला है। गर्दन पर छुरी फेरना मतलब अत्याचार करना। उस बेकसूर की गर्दन पर छुरी फेरते तुम्हें शर्म नहीं आती, इसकी सजा तुम्हें भगवान देंगे। गर्दन झुकाना मतलब लज्जित होना, शर्मिंदा होना। मेरा सामना होते ही उसकी गर्दन झुक गई। अब आ गया गले संबंधी, गले से संबंधी मुहावरे देख लेते हैं। मुहावरा, उसका उदाहरण देखेंगे। आपने इनको समझ लिया मित्रों, तो आप सभी मुहावरे लगभग कर देंगे। गले मढ़ना, जबरदस्ती किसी काम को सौंपना। इसे मेरे गले मढ़कर तुमने मुसीबत में डाल दिया है। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना, तुम उसके गले के हार हो, यह हम कह सकते हैं। गला फंसाना मतलब बंधन में पड़ना। दूसरे के मामले में गला फंसाने से कुछ हाथ नहीं आएगा, दूसरे के मामले में पड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। गला घोंटना मतलब अत्याचार करना। जो गरीबों का गला घोंटता है वह देर तक नहीं टिक सकता। अब सिर संबंधी, सिर तो छूट ही गया भाई, सिर संबंधी मुहावरे भी ले लो। सिर वाले मुहावरे भी हम देख लें। सिर पर भूत सवार होना, धुन लगाना। तुम्हारे सिर पर तो हर समय भूत सवार रहता है। फिर हो गया सिर पर मौत खेलना, मृत्यु नजदीक होना। विभीषण ने रावण से कहा कि तुम्हारे सिर पर तो मौत खेल रही है। सिर पर खून सवार होना मतलब मरने मारने को तैयार होना। डैनी के सिर पर तो हर समय खून सवार रहता है। सिर धड़की बाजी लगाना मतलब प्राणों की प्रवाह ना करना। भारतीय वीर देश की रक्षा के लिए सिर धड़ की बाजी लगा देते हैं। फिर आता है सिर नीचा करना मतलब लजा जाना, शर्म महसूस होना। मुझे देखते ही उसने सिर नीचा कर लिया। अब हाथ संबंधी मुहावरे भी देख लेते हैं। हाथ, हाथों हाथ मतलब बहुत जल्दी, मेरा काम हाथों हाथ हो गया, बहुत जल्दी हो गया। हाथ खींचना, साथ ना देना। मुसीबत के समय नकली दोस्त हाथ खींच लेते हैं, साथ नहीं देते। और तब क्या होता है, खाली हाथ होना, रुपया पैसा ना होना। क्या करूं भाई, दाखिला भी ज़रूरी है और हाथ भी खाली हैं। हाथ पे हाथ धरकर बैठना, निकम्मा होना। उद्यमी मतलब परिश्रमी कभी भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठते हैं। हाथ मलते रह जाना, पछताना। बिना सोचे समझे काम करने वाले हाथ मलते रह जाते हैं। और हाथों के तोते उड़ना मतलब दुख से हैरान होना।
दादा के निधन का समाचार पाते ही उसके हाथों के तोते उड़ गए। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना, चुरा लेना। ओह, किसी ने मेरी जेब पर हाथ साफ कर दिया है। हाथ पांव मारना मतलब प्रयास करना। हाथ पांव मारने वाला व्यक्ति अंत में अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है। हाथ डालना, शुरू करना। किसी भी काम में हाथ डालने से पहले उसके अच्छे या बुरे का फल को विचार जरूर कर लेना चाहिए। अब हवा संबंधी कुछ मुहावरे हैं, उनको भी देख लेते हैं। हवा संबंधी मुहावरे उनके उदाहरण। हवा लगना, कहते हैं हवा लग गई इसको, मतलब असर पड़ गया। मोहन को शहर की हवा लग गई। ठीक है, बोल देते ना, अरे फलाने की उसकी लड़की को तो हवा लग गई, शहर में गई पढ़ने, हवा लग गई। तो ये हवा क्या होती है, मतलब असर पड़ गया वहाँ का। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। जापान में बुलेट ट्रेन हवा से बातें करती है। हवाई किले बनाना, झूठी कल्पना करना। हवाई किले बनाने से सफलता नहीं मिलती। हवा हो जाना मतलब गायब हो जाना। देखते ही मेरी साइकिल ना जाने कहाँ हवा हो गई। पानी संबंधी मुहावरे भी हम देख लेते हैं। पानी से संबंधित मुहावरे, उनके उदाहरण। पानी पानी हो जाना मतलब शर्मिंदा होना, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। राकेश जो है, उसने पिताजी की पॉकेट से 100 रुपये निकाल ही रहा था कि मैंने देख लिया, मुझे देखते ही वो पानी पानी हो गया, मतलब शर्मिंदा हो गया। पानी फेर देना मतलब निराश कर देना। उसने तो मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पानी में आग लगाना, पानी में आग कैसे लगेगी भाई। पानी में आग लगाना मतलब शांति भंग करना। तुमने तो हमेशा पानी में आग लगाने का ही काम किया है, मतलब शांति भंग कर दी है। पानी भरना, तुच्छ लगना मतलब तुमने तो जीवन भर पानी ही भरा है। कुछ प्रचलित लोकोक्तियों की हम बात करेंगे। ये तो थे मुहावरे। लोकोक्तियाँ, जैसा कि मैंने बताया था, लोकोक्ति लोक में प्रसिद्ध अनुभव से लिखी गई उक्तियाँ लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ होता है समय निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब। तो मतलब बाद में पछताने से कोई नहीं होगा, समय रहते ही हमें अपना काम कर लेना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ मित्रों, कि आप भी अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आजकल पुलिस भर्ती की परीक्षा की तैयारी चल रही, तो उसमें भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। तो आप तैयारी करें, बाद में पछता के कुछ नहीं होने वाला, अभी तैयारी कीजिए। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अभी आपके पास खेत है, आप तैयारी करो, फसल अच्छी होगी। कहने का अर्थ है आप अपने को तैयार करो तो अच्छा फल मिलेगा, बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला। अध जल गगरी छलकत जाए मतलब कम गुण होने वाला व्यक्ति, कम गुण जिसमें होते हैं ऐसा व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। आम के आम और गुठलियों के दाम मतलब दुगना लाभ प्राप्त करना। ये मैं अर्थ बता रहा, यही पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए मैं सिर्फ अर्थ बता रहा हूँ, प्रयोग नहीं बता रहा हूँ। ऊंची दुकान फीका पकवान केवल ऊपरी दिखावा होना। घर का भेदी लंका ढाए आपसी फूट के कारण भेद खुल जाते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस शक्तिशाली की विजय होती है, जो मजबूत होता है उसी की विजय होती है। जल में रहकर मगर से बैर दुश्मनी मतलब किसी के आश्रय में रहकर उससे शत्रुता मोल लेना, यानी कि जिसके आश्रय में आप हो, जिसके साथ रह रहे हो, उसी से आप क्या दुश्मनी मोल लो, शत्रुता मोल लो, तो दुश्मनी करना उससे ठीक नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी, सच और झूठ का ठीक फैसला होना। फिर आगे आता है मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन पवित्र है तो घर पर ही तीर्थ है। और मन पवित्र नहीं है, मन में कूड़ा करकट भरा है, तो आप कहीं भी कैसे भी घूम लो, कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो कबीरदास जी ने एक जगह कहा है कि माला फेरत जुग भया गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर।
तो वो इसीलिए है कि मन को आपको सही रखो, तो आपको गंगा में जाने की जरूरत नहीं है। आपकी कठौती आपके बर्तन में, आपके घर के लोटे के पानी में भी क्या हो जाएगा, गंगा का वास है, यदि आपका मन पवित्र है। दोनों हाथ में लड्डू होना, मतलब दोनों ओर से लाभ होना, हर तरह से लाभ ही लाभ में होना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मतलब जबरदस्ती किसी का मेहमान बनना। वो चाहता भी नहीं कि ये मेरा मेहमान हो, वो तो चाह रहा है कि चले जाए यहाँ से, लेकिन वो मेहमान उठने का नाम ही नहीं दे रहा। अतिथि कब जाओगे तुम। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब काम करना आता नहीं और बहाने बना रहे हैं, बहाने बना रहा है। ये सीधा भी नहीं कह रहा है कि काम नहीं आ रहा है मेरे को। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कारण के नष्ट होने पर कार्य ना होना। दूर के ढोल सुहावने होना, जो चीज़ें दूर से अच्छी लगती हैं, मतलब चीज़ें दूर से अच्छी लगती हैं, जब पास जाओ तो तब पता चलता है असली है क्या। बगल में छुरी और मुंह में राम राम, भीतर से चतुरता और ऊपर से मिट्टी मिट्टी बातें। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। सांप मरे लाठी न टूटे, हानि भी ना हो और काम भी बन जाए। अगला है सावन हरे न भादों सूखे, अर्थात हमेशा एक सी स्थिति रहना। सो सुनार की एक लुहार की, निर्बल की सैकड़ों चोटों की सबल एक ही चोट से मुकाबला कर देते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, शरारती समझाने से वश में नहीं आते। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने कुछ लोकोक्तियाँ आपको बताई। अब अगले वीडियो में मैं आपको जो परीक्षा में किस प्रकार का पैटर्न का प्रश्न पत्र आता है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों की प्रश्नावली आपको हल कराऊंगा, जिसमें 40-50 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो उन प्रश्नोत्तरों को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी इस वीडियो को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, पूरे मुहावरों और लोकोक्तियों को आप इनका अध्ययन करेंगे तो 100% आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।